बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल गपशप। दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोग हैं, जितनों को भी आप जानते हैं, उनके साथ आप इस एपिसोड और इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए। और इसके अलावा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आइए आज का हम एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि डेडलाइन डे जो है वो काफ़ी जो है ज़बरदस्त हो रही है। बहुत ज़्यादा डील्स जो हैं वो सामने होने को आ रही हैं और बहुत सारी मूव्स जो हैं वो हो रही हैं। अब जो है मैं इस एपिसोड में आपको जो है वो समरी दूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, जो कि बहुत बड़े एक क्लब हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर, उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र डील जो हैं वो उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म उनके फैंस के साइड से भी हो रही थी, न्यूट्रल से भी हो रही थी। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां फुटबॉल की वर्ल्ड के अंदर, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उनके बोर्ड जो हैं वो कुछ भी नहीं स्पेंड कर रहे। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले यूनाइटेड की जो है न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने हेडलाइन पढ़ी है, ये एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिन्होंने तकरीबन 4 से 5 माह सांचो को साइन करने के लिए जो जितनी भी एफ़र्ट्स की थी, जो न्यूज़ में ब्रीफिंग आती थी, जितने भी लोग रिपोर्ट करते थे, यही सुनने को मिलता था कि जेडन सांचो जो है वो यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो डील जो है नहीं हो रही पॉसिबल। उसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव नाम आया था, जैसे कि डेम्बेले जो बार्सिलोना से खेलते हैं, उनका नाम भी जो था काफ़ी सर्कुलेट कर रहा था लास्ट वीक के अंदर कि वो हो सकता है कि यूनाइटेड उनको एज एन अल्टरनेटिव लेंगे। लेकिन रिसेंटली जो खबर ब्रेक हो रही है वो यही हो रही है कि डेम्बेले भी जो हैं वो बार्सिलोना में ही स्टे करेंगे और वो यूनाइटेड को नहीं ज्वाइन करेंगे। रीज़न ये थी कि डेम्बेले का पहले ये था कि बार्सिलोना वाले चाह रहे थे कि परमानेंट परचेज़ हो, यूनाइटेड परमानेंट परचेज़ करें और उनको तकरीबन 50 to 60 मिलियन यूरोज़ बार्सिलोना को पे करें। डेम्बेले जो थे वो खुद जो थे इस मूव में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके अलावा जो था यूनाइटेड ने ये कोशिश की कि उनको लोन पे लें और देखें कि वो कैसा खेलते हैं, उसके बाद जो है कोई परमानेंट परचेज़ करें। तो इनमें जो तीनों पार्टी शरीक थी, उनका किसी का भी जो था एक कह लें कि ख़त्मी जो था कोई एक व्यू नहीं था कि जिसके अंदर वो मुतमईन हो कि हम जो है इस डील के साथ चलें या ना चलें। तो अब यही देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड ना सांचो को ले पाएंगे ना ही डेम्बेले को। तो उसके साथ जो एक बड़ी ख़बर वो ये आई है कि यूनाइटेड चूँकि विंगर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने एक नाम है अमाद ट्रोरे, जो एटलांटा के लिए खेलते हैं सीरी आ के अंदर, यानी कि इटालियन लीग के अंदर। उनके साथ जो है उन्होंने अपना जो है ये डील की मुकम्मल की है। अमाद ट्रोरे जो हैं वो तकरीबन 18 साल उनकी उम्र है, क्वाइट यंग हैं। उन्होंने एटलांटा के लिए तकरीबन 3 बार जो है खेला हुआ है। और बड़ी एक हैरानकुन बात है कि इतनी छोटी उम्र के प्लेयर के लिए इतनी ज़्यादा हेफ्टी फ़ी भी पे की है, तकरीबन 30 मिलियन यूरोज़। तो अब देखते हैं कि अमाद ट्रोरे जो है वो जनवरी में ज्वाइन करते हैं यूनाइटेड को, क्योंकि उनको वर्क परमिट लेने की जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी, चूँकि उनकी यंग एज है। तो इसलिए अब उनको जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मूव है कि अमाद ट्रोरे जो है वो अब यूनाइटेड के लिए खेलेंगे। उसी के साथ साथ यूनाइटेड एक और विंगर में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये कह लें कि ये काफ़ी यंग हैं। इनका नाम है फैकुंडो पेलिस्त्री। ये जो है यूरुग्वायन है और सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड इनको भी तकरीबन 13 मिलियन यूरोज़ के अंदर इनको ख़रीद लेंगे। तो लगता है कि यूनाइटेड जो है अपनी यूथ की तरफ काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अभी से ही मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो टैलेंट उनकी टीम को ज्वाइन कर ले। तो अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूनाइटेड चूँकि विंगर्स में इंटरेस्टेड थे, सांचो की डील ऑफ हो गई, डेम्बेले की डील ऑफ हो गई, तो एक और नाम है जिसका कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, वो थे इस्माइल सार जो हैं वो वाटफोर्ड के लिए खेलते हैं। वाटफोर्ड जो थे वो रेलीगेट हो गई थी लास्ट सीज़न में, तो वो जो है काफ़ी अपने प्लेयर्स को जो है ऑफलोड कर रहे हैं। तो इसलिए लगता ये है कि यूनाइटेड जो है वो सार के लिए जाएंगे और उनके पास तकरीबन 1 हफ़्ता और टाइम होगा, क्योंकि अभी डोमेस्टिक लीग जो है उसके बीच में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। लेकिन ख़बर ये ब्रेक हुई है तकरीबन कोई 3 घंटे पहले कि लग रहा है कि सार जो थे उनके इंक्वायरी गई थी और तकरीबन 45 मिलियन यूरोज़ की डिमांड थी वाटफोर्ड की तरफ से। लेकिन यूनाइटेड जो थे वो लोन पे लेना चाह रहे थे और उसके बाद वो देखना चाहते थे कि उनको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जो ऑफ़र थी वो वाटफोर्ड ने रिजेक्ट कर दी। तो उसके अलावा जो है जो मूव्स हमें लग रहा है कि परमानेंट हो गई हैं और अनाउंसमेंट के करीब हैं, वो हैं कवानी जो है वो उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया गया था पिछले एपिसोड्स के अंदर कि वो एग्री करेंगे। तो लगता है कि यूनाइटेड जो है वो स्ट्राइकर जो है वो कवानी की शेप में उनको हासिल कर लेंगे। उसके अलावा यूनाइटेड जो थे एलेक्स टेलेस के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, जो पोर्टो की तरफ से खेलते हैं। तो अब लग ही रहा है कि एलेक्स टेलेस जो हैं वो अब यूनाइटेड के लिए खेलेंगे। उनकी
जो डील है वो अनाउंस कर दी गई है और 18.1 मिलियन पाउंड्स के अंदर जो है वो डील जो है एग्री हो गई है। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है क्रिस स्मॉलिंग को सेल कर दिया है रोमा को। 15 मिलियन यूरोज़ तकरीबन फ़ीस है प्लस एड ऑन्स। तो अब स्मॉलिंग जो है वो रोमा के लिए परमानेंटली अब खेलेंगे। डिएगो डालो जो है उन्होंने एसी मिलान के लिए साइन कर लिया है ऑन लोन। तो लगता यही है कि यूनाइटेड जो है वो अपनी आउट गोइंग्स पे भी अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस अभी इतना ही। अब आपको जो समरी होगी ट्रांसफ़र डेडलाइन की जो है वो आपको अगले एपिसोड में मिलेगी कि कौन कौन से क्लब्स ने कौन कौन सी डील्स मुकम्मल की और कौन कौन सी डील्स जो हैं वो होते होते रह गई। उसके अलावा जो है आपको ये भी क्लब बाय क्लब जो है ब्रीफ दिया जाएगा कि कौन से क्लब ने कौन कौन सी साइनिंग की और कौन कौन से क्लब ने कौन कौन सी आउटगोइंग्स की। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग फुटबॉल गपशप। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं उन सबको प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताएं ताकि आप फ़ुटबॉल की जो दुनिया है उसको एंजॉय कर सकें। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।